यहाँ पे जो 4 लाख भूमियार हैं, यहाँ जो है 3 लाख राजपूत हैं, और यहाँ पे जो है ना ये 3 लाख जो है कोयरी समाज है, 2 लाख 2.5 लाख जो है कुर्मी समाज है। सबकी जो है मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं है, हर जाति की जो है आबादी की चर्चा की जाती थी। लेकिन ये जो धानुक जाति है इसकी चर्चा कहीं नहीं की जाती थी कि ये मौका है अपनी ऐतिहासिक भूल को जो है सही करवाने का। क्या दर्ज कराना है? ये धानुक दर्ज करवाएं, क्योंकि देखिए नंबर बता दीजिए। धानुक और जो धानुक की कोड संख्या जो है 91 यानी 91 है। और ये ऐसा आप लोग इसलिए करवाएं क्योंकि बिहार के अभी 70 से 80% जो जिलों में जो है जो जैसवार उप शाखा जो है वो धानुक के रूप में ही अंकित हो रही है। धानुक ही हम लोग लिखवा रहे हैं। भागलपुर में, बांका में, आपके मुंगेर क्षेत्र में, मोकामा में, हर जगह हम लोग जो है धानुक ही लिखवा रहे हैं। कहलगांव, समस्तीपुर, बेगूसराय, चंपारण, इन जिलों में जो है मुझे जो अभी सुनने में आ रहा है कि ये लोग जो है ना एक तो अपनी जो जाति की जो जानकारी इनके पास नहीं है। कहीं जो कुर्मी लिखवा रहे हैं, कहीं कोयरी लिखवा रहे हैं, कहीं महतो लिखवा रहे हैं। जैसे मैं बता देता हूँ उधर जो है बेगूसराय और समस्तीपुर साइड महतो ये लोग टाइटल लगाते हैं, तो इन्होंने अपनी जाति भी बहुत जगह जो महतो दर्ज कराई है। और जैसवार को जो अंग्रेज भी क्लासीफाई नहीं कर पाए थे, जे ह्यूटन जो है वो जैसवारों के बारे में लिखते हैं कि द जैसवार्स ऑफ बिहार कैन नीदर बी क्लासिफाइड एज धानुस नॉर बी कुर्मीज। मतलब 1931 में भी कंफ्यूजन था। इस कंफ्यूजन में हुआ ये कि बिहार के लगभग 60% जिलों में जो है जैसवार ने धानुक जो है अपनी जाति दर्ज करवाई, और 40% जो जिलों में जो है उन्होंने जो अपनी जाति जो है कुर्मी अंकित कराई। जैसवार JISWAR जैसवार शाखा है, ये कुर्मी और धानुक दोनों में पाई जाती है। लेकिन चूंकि 80% जो बिहार के जो जैसवार हैं वो धानुक ही लिखवा रहे। और मैं स्वयं बताना चाहूंगा कि मैं खुद भी एक जो है जैसवार हूँ, और मेरी जो उपजाति है वो जैसवार है। और हमारे जिले में जो है हर एक जैसवार जो है अपनी जो जाति जो है धानुक ही अंकित करवा रहा है। 1881 का जो जनगणना आप उठा के देखिएगा उसमें 6.5 लाख धानुक समाज के जो है लोग बिहार में थे। 6.5 लाख। और उसके बाद जो है 1931 वाला भी देखिएगा उसमें भी 7.5 लाख या 6.5 से 7 लाख के करीब है। और बाकी हर जाति के जिसका 4 लाख जो 1881 में था, 4 से वो 8 लाख पहुंच गए। जैसे भूमियार समाज का 5-5.5 लाख था, वो 8-8.5 लाख जो है आपका 1931 में पहुंच गया। लेकिन ये जाति क्या है, इसका संख्या हर डिकेड पे जो घटते चला गया है। तो ये ऐसे नहीं घटा है। इस जाति के लोग जो है अदर जातियों में जो है कन्वर्ट हो रहे थे। मुझे ना विधायक बनना है ना सांसद बनना है। मैं समाज का जो है जो भी मुद्दा है उसको मैं उठाते रहता हूँ, और मुझे समाज को जो है एक आवाज देना है। मुझे व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। नहीं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और धानुक करके धानुक बहुल कोई भी सीट पे जो है हमको जो है चुनाव लड़ना, इस तरह का जो है मेरा कोई महत्वाकांक्षा नहीं। बिहार के टॉप 5 जो जमींदार हैं उसमें हमारे समाज के देवकी मंडल जो थे मुंगेर क्षेत्र के, वो जरूर आते हैं, क्योंकि उनके पास जो है कम से कम जो है 1931 के आसपास में जो है 40,000 बीघा जमीन था। 40,000? हाँ, वो हो सकता है कि टॉप 5 क्या टॉप भी हो सकते हैं। वो जो है ना जो है धानुक समाज से आते थे देवकी मंडल जी, और उनके पास जो लगभग 30 से 40,000 बीघा जो जमीन थी। तो समझ सकते हैं हम लोग का स्थिति कोई बहुत खराब नहीं था। लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति हम देख रहे हैं कि समाज जो मैं मोकामा घुमा हूँ, मुंगेर घुमा हूँ, बेगूसराय घुमा हूँ, सुपौल भी गया हूँ, आपका जो कहलगांव गया हूँ, स्थिति हमारी ठीक नहीं है। क्या मायावती चमार समाज से अगर मुख्यमंत्री नहीं बनती तो क्या चमारों की स्थिति सुधर जाती उत्तर प्रदेश में? क्या यादव से मुख्यमंत्री लालू यादव नहीं बनते तो क्या यादव की स्थिति सुधर जाती? या कुर्मी ही जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते तो क्या कुर्मी की जो स्थिति है राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, क्या सुधर जाती? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि जात एक सच्चाई है और जाति आधारित जनगणना हो रही है। लेकिन जाति आधारित जनगणना से पहले बिहार में पिछड़ों की स्थिति काफी खराब थी और अभी भी है। लेकिन 3 जातियां जो हैं वो खास करके बिहार का मलाई खाई हैं पिछड़ों में, यादव, कुर्मी, कुशवाहा। लेकिन उसके अलावा और भी कई पिछड़ी जातियां हैं, मंडल हैं, कहार हैं, चंद्रवंशी उसी में आ जाता है, उसके अलावा ठठेरा है, मछुआरे हैं। इसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन इनके भी नेता हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप अपना घर किसी और को दीजिएगा चलाने के लिए तो जाहिर सी बात है कि पहले वो अपना घर देखेगा, उसके बाद आपको आपके घर पर वो ध्यान देगा। वही बिहार के राजनीति में होता है धानुक समाज के साथ। धानुक समाज की संख्या जो है वो कुर्मी से ज्यादा ही है, और अगर देखा जाए, अगर नया जनगणना आ जाएगा तो ये भी अनुमान है कि यादव के बाद सबसे ज्यादा धानुक समाज के ही लोग हैं। लेकिन इसकी राजनीतिक स्थिति अगर आप देखिएगा तो ज्यादा इनको तवज्जो नहीं दिया गया है। हमारे साथ
प्रियदर्शी पीयूष हैं, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़ करके आए हैं मुंबई से। बहुत कम लोग हैं जो पढ़ करके आकर राजनीति करते हैं, पढ़ करके जो है अच्छा इनको पैकेज मिल सकता था बाहर में, लेकिन बिहार में आए हैं अपने समाज के लिए। धानुक समाज से आते हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या आपको पड़ा था कि धानुक समाज के लिए आप झंडा लेकर के चले आए? चल तो रहा है जैसे चल रहा था, आपको क्या जरूरत है? देखिए, मैं जो है बिहार के जो है ज्यादातर न्यूज चैनल को जो फॉलो कर रहा था, और मैं देख रहा था जो है हर क्षेत्र में, हर लोकसभा ये जो क्षेत्र में जो है कि यहाँ पे जो 4 लाख भूमिहार हैं, यहाँ जो है 3 लाख राजपूत हैं, और यहाँ पे जो है ना ये 3 लाख जो है कोयरी समाज है, 2 लाख 2.5 लाख जो है कुर्मी समाज है। सबकी जो है मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं है, हर जाति की जो है आबादी की चर्चा की जाती थी। लेकिन ये जो धानुक जाति है इसकी चर्चा कहीं नहीं की जाती थी कि ये धानुक जाति भी जो बिहार में एग्जिस्ट करता है, इसका एक बहुत अच्छा पॉपुलेशन है बिहार में। बहुत सारे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे धानुक समाज जो है 1 या दूसरे नंबर पे है, इसकी कोई चर्चा नहीं की जाती थी। इसलिए मुझे लगा कि जो है ना इस समाज को जो है कि आवाज उठाने के लिए अगर कोई नहीं आता तो मुझे कम से कम जो है मैदान में आना पड़ेगा। कोड नंबर क्या है आपका? कोड नंबर 91 है, 91। हाँ, तो आपके समाज को ही पता है कि 91 उनका कोड है? देखिए ये तो है ना, आपने बहुत जटिल सवाल कर दिया कि समाज को पता है कि नहीं पता है। देखिए समाज को तो देखिए 70% लोग अवेयर हैं इस चीज से, और हम लगातार प्रयास भी करें कि लोगों को जो है इसकी जानकारी हो कोड की, और कहीं कोड जो है के जानकारी के अभाव में कहीं ये जो है अपनी जाति दूसरे जाति के रूप में दर्ज नहीं करा ले। लेकिन जो है अभी जो बिहार में जो स्थिति मैं देख रहा हूँ थोड़ी गंभीर है, खास करके कहलगांव, समस्तीपुर, बेगूसराय, चंपारण, इन जिलों में जो है मुझे जो अभी सुनने में आ रहा है कि ये लोग जो है ना एक तो अपनी जो जाति की जो जानकारी इनके पास नहीं है, कहीं जो कुर्मी लिखवा रहे हैं, कहीं कोयरी लिखवा रहे हैं, कहीं महतो लिखवा रहे हैं। जैसे मैं बता देता हूँ उधर जो है बेगूसराय और समस्तीपुर साइड महतो लोग, ये लोग टाइटल लगाते हैं, तो इन्होंने अपनी जाति भी बहुत जगह जो महतो दर्ज कराई है। किन लोगों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो अपनी जाति की जानकारी नहीं होती है अच्छे से, तो और उनको जो जनगणना कर्मी आ रहे हैं वो पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, ये कोड क्या, कोड नहीं पता है, उसके बाद महतो लिखवा देते हैं। तो महतो आप लिखवाएंगे या मंडल लिखवाएंगे तो जो अपने सुविधा अनुसार वो डाल देगा, तो सुविधा अनुसार जो डालेगा तो आप ही का ना जो है क्या होता है हकमारी होगा उससे। अच्छा, एक चीज और है कि इतिहास क्या बताता है 1931 में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना हो, उस समय का क्या रिकॉर्ड है, और उसके बाद आपको लगता है कि 2023 के बाद क्या जो है वो बूस्ट और ब्लास्ट होने वाला है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जब आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा कि मलाई कौन खा रहा है और हकदार कौन। देखिए मैं आपको 1881 से लेकर के 1931 का जो जनगणना जो है वो मैंने पूरा पढ़ा है, उसके बारे में बताता हूँ कि धानुक जाति के साथ देखिए क्या बात है। 1881 का जो जनगणना आप उठा के देखिएगा उसमें 6.5 लाख धानुक समाज के जो है लोग बिहार में थे। 6.5 लाख? 6.5 लाख। और उसके बाद जो है 1931 वाला भी देखिएगा उसमें भी 7.5 लाख या 6.5 से 7 लाख के करीब है। हाँ। और बाकी हर जाति के जिसका 4 लाख जो 1881 में था, 4 से वो 8 लाख पहुंच गए। जैसे भूमिहार समाज का 5-5.5 लाख था, वो 8-8.5 लाख जो है आपका 1931 में पहुंच गया। लेकिन ये जाति क्या है, इसका संख्या हर डिकेड पे जो घटते चला गया है। तो ये ऐसे नहीं घटा है, इस जाति के लोग जो है नहीं होता है अदर जातियों में जो है कन्वर्ट हो रहे थे धीरे धीरे करके। अच्छा। इस वजह से इसका जो पॉपुलेशन बढ़ने के वजह बढ़ा तो है ही, क्योंकि इसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है धानुक समाज का काफी अच्छा है। ऐसे भी जो भी आपके जो गरीब जातियां हैं इनकी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी अच्छा होता है, जिनका जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं रहता है तो उनका जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो ट्रेंड है। जैसे मल्लाह समाज का जो है अच्छा ग्रोथ रेट रहता है, फिर दलित मिलेगा उसका अच्छा रहता है। उसी प्रकार से धानुक भी जो बिहार के अधिकतर हिस्सों में जो गरीब ही हैं, लेकिन कुछ कुछ हिस्सों में काफी नहीं होता है, जमीन भी है, जमींदार भी रहे हैं इस समाज से, लेकिन जो है मैक्सिमम हिस्सों में जो है ये गरीब ही रहा है। तो इस वजह से जो है इसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी अच्छा था। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए था कि जो है ना जो 6.5 लाख से जो है घट करके 6 लाख आप पहुंच गए डिकेड में, मतलब माइनस नहीं होना चाहिए था आपका। एक सवाल है पीयूष प्रियदर्शी जी की MP MLA तो होंगे धानुक समाज से, होंगे ही, लेकिन देखा जाता है कि धानुक समाज का जो मुद्दा है वो खुल करके नहीं आ पाता है, वो दबी आवाज में आता है या वो बोलते ही नहीं अपने नेता के सामने। उनको लगता है कि अगर ये भी सीटवा मेरा चल जाएगा, कम से कम MLA है ना। तो पीयूष प्रियदर्शी पीयूष को नेता बनना है, विधायक बनना है, क्या बनना है? नेता बनिएगा मंडल समाज धानुक समाज से या विधायक बनना? देखिए मुझे ना विधायक बनना है ना सांसद बनना है। मैं समाज का जो है जो भी मुद्दा है उसको मैं उठाते रहता हूँ,
और मुझे समाज को जो है एक आवाज देना है। मुझे व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ये नहीं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और धानुक धानुक करके धानुक बहुल कोई भी सीट पे जो है हमको जो है चुनाव लड़ना, इस तरह का जो है मेरा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये ऐसा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है मेरा बस महत्वाकांक्षा ये है कि जो है समाज जो है मेरा जागरूक हो जाए, और समाज का जो मैं स्थिति देखता हूँ ना, कि मेरे से स्थिति नहीं है समाज का, समाज का जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है बहुत खराब है अभी बिहार में। जो आपका जो सोशो इकोनॉमिक जो उसका जो स्टेटस है काफी लो है। यहाँ तक कि मैं बता देता हूँ कि हमारे समाज में एक जो है ना, एक समय बड़े बड़े जमींदार होते थे। आपको बता देता हूँ, जो बिहार के टॉप 5 जो जमींदार हैं उसमें हमारे समाज के देवकी मंडल जो थे मुंगेर क्षेत्र के, वो जरूर आते हैं, क्योंकि उनका पास जो है कम से कम जो है 1931 के आसपास में जो है 40,000 बीघा जमीन था। 40,000? हाँ, वो हो सकता है कि टॉप 5 क्या टॉप भी हो सकते हैं। वो जो है ना, जो है धानु समाज से आते थे देवकी मंडल जी, और उनके पास जो लगभग 30 से 40,000 बीघा जो जमीन थी। तो समझ सकते हैं हम लोग का स्थिति कोई बहुत खराब नहीं था। लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति हम देख रहे हैं कि समाज, जो मैं मोकामा घुमा हूँ, मुंगेर घुमा हूँ, बेगूसराय घुमा हूँ, सुपौल भी गया हूँ, आपका जो कालगांव गया हूँ, स्थिति हमारी ठीक नहीं है। हमारे जो समाज के लोग जो हैं, जो पहले जिसका जो है 30 बीघा 40 बीघा था, मतलब अच्छे किसान थे, किसान से मजदूर पे आ गए हम लोग। उपजाति भी है क्या आपकी कोई? देखिए, उपजाति का तो सबसे बड़ा इश्यू जो है पूरे बिहार में, अगर किसी जाति में तो हमारे समाज में है। हाँ। मैं आपको 1931 का बता देता हूँ। तो 1931 का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि धानुक और कुर्मी का जो कंबाइंड पॉपुलेशन है लगभग 15 लाख रहा है, जो कि यादवों के बाद दूसरे नंबर पे 8.5-9% के आसपास जो है इनका पॉपुलेशन पहुंचता है। तो 1931 का जो जनगणना था, तो उसमें ये जो 15 लाख है, इसमें से कौन किस जाति का कौन है, तो 8.5 लाख के आसपास जो है कुर्मी की आबादी थी, और 6.5 लाख जो है उसमें धानुक का जो है आबादी आया था। और उसमें भी मैं बता देता हूँ कि जो धानुक और कुर्मी दोनों जातियों में से सबसे अधिक जो संख्या जो थी वो जयसवार की थी। और जयसवार को जो अंग्रेज भी क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। जे ह्यूटन जो है वो जयसवारों के बारे में लिखते हैं कि द जयसवार्स ऑफ बिहार कैन नीदर बी क्लासिफाइड एज धानुक्स नॉर बी कुर्मीज। मतलब 1931 में भी कंफ्यूजन था। इस कंफ्यूजन में हुआ ये कि बिहार के लगभग 60% जिलों में जो है जयसवार ने धानुक का जो है अपनी जाति दर्ज करवाई, और 40% जो जिलों में जो है उन्होंने जो अपनी जाति जो है कुर्मी अंकित कराई। तो आने वाला क्या रणनीति है प्रियदर्शी पीयूष? मैं देखिए इस चैनल के माध्यम से समस्त बिहार के जो है जयसवार समाज से अपील करता हूँ, खास करके उनसे अपील करता हूँ जो अपनी जो है जाति जो है कोड जो है 24 और जो कुर्मी जाति दर्ज करवा रहे हैं, कि ये मौका है अपनी ऐतिहासिक भूल को जो है सही करवाने का। क्या दर्ज कराना है? ये धानुक दर्ज करवाएं, क्योंकि देखिए नंबर बता दीजिए। धानुक और जो धानुक की कोड संख्या जो है 91 यानी 91 है। और ये ऐसा आप लोग इसलिए करवाएं क्योंकि बिहार के अभी 70 से 80% जो जिलों में जो है जो जयसवार उप शाखा जो है वो धानुक के रूप में ही अंकित हो रही है। धानुक ही हम लोग लिखवा रहे हैं। भागलपुर में, बांका में, आपके मुंगेर क्षेत्र में, मोकामा में, हर जगह हम लोग जो है धानुक ही लिखवा रहे हैं। तो 20-30% जो बच गया, अगर आप कुर्मी लिखाइएगा तो हमारी जो है ताकत जो है वो बटेगी। तो 91 आपको लिखवाना है। और दो चीज समझ लीजिए, ये बिहार है, सही बता रहे हैं। अगर रामविलास पासवान नहीं होते तो आज पासवानों की स्थिति नहीं सुधरती। आज जीतन राम मांझी मुसहर समाज से मुख्यमंत्री नहीं बनते तो थोड़ा बहुत ही सही उनकी भी स्थिति में सुधार हुई है। लेकिन जो समाज सत्ता से विहीन रहा है, सत्ता में नहीं रहा है, या पिछलग्गू रहा है, उनके नेता पिछलग्गू रहे हैं, या किसी और को नेता माने हैं, बिहार में उनकी स्थिति आज भी दयनीय है। प्रियदर्शी पीयूष आए हैं, कह रहे हैं कि हमको कोई इच्छा नहीं है कि हम एमएलए या एमपी बने। जब हम जाते हैं अपने समाज के पास तो हमें लगता है कि इनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब है। तो सवाल उनसे करिएगा जो आपको एक ही पैकेट में रखते हैं कि कुर्मी, कुशवाहा, मंडल सब एक ही हैं, लेकिन ये जो है धानुक, कुशवाहा, कोयरी तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो अपने नेता को पहचानिए। और इनका कहना है कि हम अपने समाज की बात करने आए हैं। आपकी इस पर क्या राय है? और 91 दर्ज करना है। देखिए 91 तो दर्ज करना ही करना है। उसके अलावा भाई देखिए मेरी एक और अपील है समझ जो है धानुक और जो जयसवार समाज से, कि ठीक है हमारी शादियां जो है कुर्मी समाज में भी होती हैं, कई कई जगहों पे जो कोयरी में भी होती है, समझे। हमारे जो होता है ना मेटल, जो हम लोग का जो रिलेशनशिप है कुर्मी कोयरी दोनों से है, और कहने के राजनीतिक रूप से भी हम लोग जो एक ही हैं।
तो वो अपने जगह पे है। हाँ। लेकिन अगर आपका पेपर पे अगर ऑन जो रिकॉर्ड जो सरकारी है फायदा लेना है तो ऑन रिकॉर्ड आपका पॉपुलेशन कम आ जाए, हाँ। तब फिर मामला गड़बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आरक्षण में भी दिक्कत हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ, अगर धानुक लिखवाएंगे तो आपको अति पिछड़ा आरक्षण का लाभ मिलेगा, आप पंचायती चुनाव लड़ पाएंगे, उसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं का आप लाभ ले पाएंगे। अगर नहीं लिखवाएंगे तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। अंतिम सवाल है कि क्या और बिहार के जनता से, या आपका कोड आपने 91 बताया और आपने कहा कि जायसवाल जो है एक पुल है जो दोनों को जोड़ता है, उसको देखिए जायसवाल नहीं होता है, जायसवाल तो आपका बनिया हो गया, बनिया जाति हो गया। ये जायसवाल JISWAR जायसवाल शाखा है, ये कुर्मी और धानुक दोनों में पाई जाती है। लेकिन चूंकि 80% जो बिहार के जो जायसवाल हैं वो धानुक ही लिखवा रहे हैं। और मैं स्वयं बताना चाहूंगा कि मैं खुद भी एक जो है जायसवाल हूँ, और मेरी जो उपजाति है वो जायसवाल है। और हमारे जिले में जो है हर एक जायसवाल जो है अपनी जो जाति जो है धानुक ही अंकित करवा रहा है। इसलिए मैं बिहार के तमाम जो है उस तरह के उन जायसवालों से अपील करता हूँ जो कुर्मी लिखाने का सोच रहे हैं कि आप जो है हो सके तो आप जो है धानुक लिखवाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए 80% जो है हम लोग का जो बिहार में जो पॉपुलेशन है वो अगर धानुक लिखवा रहा है, और तो या आप 80% की तरफ न जाइएगा, 20% जो है आप जो है अगर उधर जाइएगा तो आप अल्पसंख्यक रह जाइएगा। जैसे मान लीजिए चंपारण ही जो कमिश्नरी या कोई जिला है कि या किसी भी XYZ जिला में मान लीजिए अगर ऐसा डेटा आ जाए कि जो है 1.5 लाख जो है धानुक है और 1 लाख कुर्मी है, तो मतलब उस पर फिर क्या होगा, ना तो धानुक को मिलेगा ना तो कुर्मी को कुछ जो है लाभ मिलेगा। और उसमें मैं बता देता हूँ उन जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ कुर्मी के दूसरे उपजाति नहीं है, वहाँ जायसवानी है। तो आप जो है जायसवानी धानुक रहिएगा, जायसवानी कुर्मी रहेगा, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप जो भी रहिए एक रहिए ना। मैं यही कोई समाज को में जो भेद जो है ना पैदा करने के लिए बात नहीं बोला। मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे भी आप एक ही लिखवाएं, समझे। तो और सबसे अच्छा है कि आप जो है 80% जब जो जिलों में बिहार में जब धानुक जो है जायसवाल जो है धानुक लिखवा रहे हैं, तो अभी जो धानुक लिखवाइए, क्या दिक्कत है उससे? अति पिछड़ा का लाभ मिलेगा, आपकी जो राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ेगी। चलिए, तो इसको ध्यान से जो है नोट कर लीजिए, ऐसा नहीं कि सुने और कान से निकाल दिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको आने वाले भविष्य में इसका फायदा हो। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।